Good afternoon. Welcome back to online lecture. We are starting with covariance today. N का covariance देखेंगे, फिर N और O का, फिर M and O का, लास्ट में M और O का करेंगे. टोटल 3 टाइम्स हम लोग करेंगे. पहले M and stock N, उसके बाद N and O, उसके बाद M and O. ठीक है, तो तीनों कॉम्बिनेशंस में करके हम लोग कोवेरिएंस निकालेंगे. अब ये जो आंसर्स है ये कहाँ से हमने लिए हैं, देखिए यहाँ से हमने R माइनस ई ऑफ आर M का किया था और N का भी किया था, तो मैंने ये दोनों फिगर्स यहाँ से कॉपी किए हैं. ठीक है, M और N का. उसके बाद ये O है, O का भी हम लोग ले लेते हैं. उसके बाद है लास्ट में माइनस 18.5. -18.5 9.5 -1.5 -18.5. ये हमने डिफरेंस निकाला था ना, डेविएशन, वही है ये सब. डेविएशन जो हमने निकाला था पहले. क्या होता है कोवेरिएंस में, जो डिफरेंस हम निकालते हैं ना M और N का, हमने ये डेविएशन निकाला था, डेविएशन फ्रॉम द मीन रिटर्न. और डेविएशन फ्रॉम मीन रिटर्न निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं. सिंपल करना है. 8.45 into 12.9, 45 into 12.9 is equals to मल्टीप्लाई करते जाना है. तो मल्टीप्लाई कर लिया मैंने. R माइनस ई ऑफ आर ऑफ स्टॉक M एंड R माइनस ई ऑफ आर ऑफ स्टॉक N. अब इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई विथ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का कॉलम एक बनाना है, अभी एक ऐड करते हैं. रिकॉर्डिंग इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे कोवेरिएंस निकालने के लिए. इज इक्वल्स टू 63.855 into probability is equals to minus 1.95 into probability is equals to 2.18.155 into 0.25 and summation of this. This is your covariance. Covariance means दोनों का कोवेरिएंस से हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे स्टॉक परफॉर्म कर रहा है. दोनों का पॉजिटिव है तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे बाहर ऊपर. See, the positive covariance is there 86.295. So both the stock M and N will move together. Either it will go up or it will go down. So covariance is calculated with the total variation of two random variable, that is the expected return and the mean return. So you have to calculate the first mean return and you have to take out the deviation from the mean return. And then if the covariance is high, it indicates that there is a strong relationship between the stock M and stock N. So there is a strong relationship between the two variables, two stocks. And if the covariance is low, suppose the covariance comes in the 0 point something or it is very low, then it is having a weak relationship.
कोवेरियंस नेगेटिव भी आ सकता है, जरूरी नहीं है वो 0 और 1, 0 के ऊपर पॉजिटिव ही होगा. इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. इफ कोवेरियंस इज नेगेटिव, दैट मीन्स it will be having an inverse relationship between the stock M and N. इफ स्टॉक M और N का यहाँ पे अगर नेगेटिव आता कोवेरियंस, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को इनवर्सली मूव होंगे, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा. अगर यहाँ पे नेगेटिव आता तो अभी देखते हैं किसी सम में अगर नेगेटिव आया तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. तो कोवेरियंस हम लोग निकालते क्यों हैं, ताकि हमें दोनों स्टॉक का रिलेशनशिप समझ में आए कि दोनों का स्टॉक का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, इनवर्स है कि डायरेक्ट है. अगर पॉजिटिव है कोवेरियंस, दैट मीन्स बोथ आर मूविंग टुगेदर, बोथ विल मूव टुगेदर. ओके, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. आप सोच रहे होंगे ये मैम स्टैटिस्टिक्स क्यों सिखा रही है. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो स्टॉक के वेरिएंसेस होते हैं, कोवेरियंस होता है, वो इंटरप्रिटेशन के लिए काम आता है. इवन एक्सेल में भी लोग नेगेटिव कोवेरियंस, जीरो कोवेरियंस, पॉजिटिव कोवेरियंस इसको यूज करते हैं. और जो आपका जो मैंने एग्जांपल बताया यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेटेड है, यानी कि दोनों स्टॉक M और स्टॉक N दोनों साथ में मूव होंगे. चलिए देखते हैं अभी स्टॉक N और O का, फिर M एंड O का करेंगे. तो 2 का करना बाकी है, यहाँ पे करते हैं. इज इक्वल्स टू 9.9 into 9.5 is equals to minus 1.1 into minus 1.5 is equals to minus 16.1 into minus 18.5. अब लास्ट में प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. इज इक्वल्स टू 238.65 into probability is equals to 94.05 into 0.25 is equals to 1.65 into 0.35 is equals to 297.85 into 0.25. और लास्ट में सबका टोटल इसको बोलेंगे कोवेरियंस. So we should invest in those stocks which is having an inverse covariance, that is a negative covariance also sometimes is good for investor, sometimes a positive positive covariance is also good. So stock M and O, we are starting with the covariance of stock M and O. O is equals to M into O is equals to M into O. Multiply with the probability is equals to 61.275 into probability is equals to minus 2.175 into probability is equals to 250.675 into probability is equals to sum 100.675. So this is the covariance of all the three stocks. Covariance में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन कोरिलेशन जो होता है वो -1 और +1 के बीच में ही होता है. अब कोरिलेशन भी सिखा देती हूँ आज. कोरिलेशन भी करते हैं हम लोग.
correlation of stock M and N, covariance of stock M and N, and divide by standard deviation of X into standard deviation of Y. नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा दोनों स्टॉक्स का मल्टीप्लाई और ऊपर कोवेरियंस जो हमने अभी निकाला है. अभी यहाँ पर आंसर आएगा. कोवेरियंस देखिए यहाँ पे कोवेरियंस है 86.295 जहाँ पे मेरा कर्सर है 86.295 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन देखो m और n का देखना. m 8.23 n 10.71 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोमिनेटर में 8.23 इंटू 10.71. Okay, correlation is always limited to -1 and +1, but covariance can be any number. It can be negative also, it can be positive also. Practically any number. So there is no limitation in the covariance. Covariance always has units. Correlation does not have units. Okay. Has a strong relationship between these stocks. Correlation is always limited to -1 and +1. Now this is a correlation of M and N. Now we have to calculate for both the stocks NNO and MNO. We have to calculate the relationship between the stock N and O. Correlation at 10.71 and 12.66 और कोवेरियंस हमने देखा 134.35, 10.71 और 12.66. So हमने कोरिलेशन निकाला है 0.9908 N and O का. अब हम लोग करेंगे कोरिलेशन ऑफ N and O. M and O का करेंगे. कोरिलेशन के लिए कोवेरियंस देखना है. कोवेरियंस स्टॉक N और O का M and O का है 100.675 और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन है 8.23 and 12.66. 8.23 इंटू 12.66 स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों स्टॉक का लेना है M और O का. और उसके बाद हम लोग हमने कोरिलेशन निकाला है स्टॉक M and O का 0.9662. Okay, so problem you can interpret with correlation and covariance. This is a correlation coefficient that will not tell you exact how strong that relationship. The problem can be fixed by dividing the covariance by standard deviation. So correlation will tell you exact relationship. Covariance से better correlation coefficient है क्योंकि आपको वो directly strong relationship है या weak relationship है वो आपको easily पता चलेगा. तो covariance Excel में भी कर सकते हो आप या अपने पेपर पे भी आप कर सकते हो नोटबुक पे.
कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है काफी बार इसका वैल्यू 1 होता है। जो 1 रिलेशनशिप है वो परफेक्ट कोरिलेशन है। 1 मीन्स दोनों स्टॉक 100% एक दूसरे को सेम मूव होंगे। अगर एक स्टॉक M 10% अप जा रहा है तो स्टॉक O भी उतना ही ऊपर जाएगा, 10% ही ऊपर जाएगा। अगर ये एग्जैक्ट 1 आता है, ठीक है, एग्जैक्ट 1 आता है, दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट कोरिलेशन। अगर 0 होता है यानी कोरिलेशन, कुछ भी कोरिलेशन नहीं है, देयर इज नो कोरिलेशन। सो वी विल राइट हियर कोरिलेशन 1 मीन्स परफेक्ट कोरिलेशन। दोनों अगर ऊपर जाएंगे तो दोनों सेम उतना ही ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे तो भी उतना ही नीचे आएंगे। कोरिलेशन 1 मीन्स पॉजिटिव परफेक्ट correlation. Correlation 0 means no correlation between the two stocks. किसी सम में अगर 0 आया कोरिलेशन तो दोनों स्टॉक का कुछ भी कोरिलेशन एक दूसरे के साथ है, एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे आएगा, उसका कुछ पता नहीं चलता है। ऑल यू कैन रियली टेल फ्रॉम कोवेरियंस इज देयर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन से ये नहीं मालूम पड़ेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव देखना है तो कोवेरियंस को देखना, और अगर आपको कोरिलेशन देखना है उससे एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है या वीक है कोरिलेशन कोएफिशिएंट से मालूम होगा। लेकिन अगर आपको देखना है कि दोनों का पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आप भले कोवेरियंस को रेफर कर सकते हो। So this is the problem on covariance and correlation. So हमें ये तीनों का हमने निकाला MNN, फिर NNO, फिर M&O। पहले कोवेरियंस के लिए करना क्या है, स्टॉक M और N को मल्टीप्लाई करना है, R माइनस E ऑफ R माइनस E ऑफ R, उसके बाद प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई और उसके बाद उसका समेशन। तीनों स्टॉक का हमने किया, स्टॉक N&O का भी किया, स्टॉक M&O का भी किया, जिसका यहाँ पे पॉजिटिव, सबका पॉजिटिव है मतलब इनका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोवेरियंस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशनशिप। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कोवेरियंस मीन्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, नेगेटिव कोवेरियंस means negative relationship between the stocks. Means they will, negative means एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप। नेगेटिव का मतलब होता है इनवर्स रिलेशनशिप। पॉजिटिव का मतलब होता है दोनों स्टॉक एक दूसरे के साथ मूव होंगे, दोनों बढ़ेंगे। अगर पॉजिटिव है तो बढ़ेंगे तो दोनों साथ में बढ़ेंगे, नीचे जाएंगे तो दोनों नीचे साथ में जाएंगे बिटवीन द स्टॉक्स। अगर आपको देखना है दोनों कितने पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो कोवेरियंस को आप कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको देखना है कि रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करना है। Okay, thank you very much. I hope you have understood what is a covariance and what is a correlation. Correlation is limited to -1 and +1, but positive and negative covariance is a different sign. When you are selecting a stock in a portfolio, that time if the negative correlationship is there, that is better in the portfolio, because one stock is giving you good returns in the very good market. When the market is increasing, your stock is also performing. A stock which is having a negative correlationship, that time that stock will go down. And when the market is down, when you have a negative correlationship of a stock, then you will get good returns from that particular stock. So negative covariance sometimes it's good to keep in the portfolio. So thank you very much. I hope you like this video. Okay.